नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड केम छो। दिस इज अकी कोहली, द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन एंड द ब्रांड इटसेल्फ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपने चैनल के माध्यम से जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट द 4 वर्स्ट चेस्ट एक्सरसाइजेस। और उस 4 वर्स्ट चेस्ट एक्सरसाइजेस को हम किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, थोड़ा सा हम उसको ठीक कर सकते हैं, कुछ चेंजेस लाके उन 4 वर्स्ट एक्सरसाइज को बेस्ट चेस्ट एक्सरसाइज हम कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से यही मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, चलिए शुरुआत करते हैं आज की 4 वर्स्ट चेस्ट एक्सरसाइज के साथ। सो गाइस, हियर कम्स द फर्स्ट एक्सरसाइज। हमारी पहली एक्सरसाइज है पुल ओवर एक्सरसाइज। पुल ओवर एक्सरसाइज को मैं थोड़ी ठीक ठाक एक्सरसाइज इसलिए बोलता हूं क्योंकि जिस मसल को हम लोग बेसिकली हिट करना चाहते हैं, जिस मसल के लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जिस मसल को हम बेसिकली एक्टिवेट करना चाहते हैं, वो पुल ओवर एक्सरसाइज के अंदर वो मसल हमारी बेसिकली प्रॉपर तरीके से हिट नहीं होती है। तो चलिए मैं पहले इसको दिखाता हूं कि हमने किस तरीके से एक्सरसाइज को करना है, इसके अंदर क्या सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, अब ये मैंने एक डंबल ले लिया, मैं आपको दिखाता हूं कि हाउ वी हैव टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। अब इस पुल ओवर एक्सरसाइज के अंदर जब डंबल को हम नीचे तक लेके जाते हैं, प्रॉपर तरीके से नीचे पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन लेके जाएंगे, तो बेसिकली हमारी जो लेग्स है वो एक्टिवेट हो रही है। हमारा जो बैक पोर्शन है, बैक का ये हमारा जो लेग पोर्शन है, ये बेसिकली हमारा एक्टिवेट हो रहा है, ये हमारा हिट हो रहा है। और पुल ओवर बेसिकली हम एक्टिवेट करना चाहते हैं अपनी चेस्ट के लिए, तो पूरा रेंज ऑफ मोशन डालने पर हमारी लेग्स एक्टिवेट हो रही है, हमारी जो चेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पा रही है, थोड़ी बहुत एक्टिवेट जरूर हो रही है। अब इसको हम किस तरीके से ठीक करेंगे? अगर इस पुल ओवर एक्सरसाइज के अंदर इस डंबल को हम हाफ रेंज ऑफ मोशन तक लेके जाते हैं, दैट इज ओके, तब जाके हमारी चेस्ट थोड़ी बहुत एक्टिवेट होगी। पर उसके बावजूद भी वो पूरा रेंज ऑफ मोशन को हमें नहीं मिलेगा जो बाकी एक्सरसाइज के अंदर हमारी चेस्ट को मिलता है। तो पुल ओवर एक्सरसाइज जो है बेसिकली, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को थोड़ा ठीक ठाक एक्सरसाइज कहता हूं क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हमारी लेग्स ज्यादा हिट हो रही हैं और हमारा जो चेस्ट है वो कम एक्टिवेट हो रहा है। बट स्टिल वी कैन परफॉर्म दिस एक्सरसाइज, बट थोड़े बहुत चेंजेस करके ही हमने इसको करना है क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हैवी वेट लेते हैं तो हमारा जो लेग्स हैं वो ज्यादा एक्टिवेट होंगे, क्योंकि फुल रेंज ऑफ मोशन हमारा नीचे ग्रेविटी की तरफ जाएगा, तो हमारे जो लेग्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। और लाइट वेट में अगर हम करेंगे तो हमारी चेस्ट को प्रॉपर एक्टिवेशन मिलेगा। इसलिए इस पुल ओवर एक्सरसाइज के अंदर हम लाइट वेट को अगर यूज करें दैट इट्स बेटर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज के लिए। सो गाइस, हियर कम्स द सेकंड एक्सरसाइज। हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है यूनिलैटरल चेस्ट एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज को भी मैंने एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरसाइज से इस वजह से बोला है क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर हमारी चेस्ट प्रॉपर तरीके से ना तो हिट होती है, ना ही एक्टिवेट होती है, ना ही प्रॉपर तरीके से पंप होती है। पहले मैं आपको एक करके दिखलाता हूं कि यूनिलैटरल चेस्ट एक्सरसाइज को हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। बेसिकली जिम्स के अंदर, चाहे वो एडवांस्ड हो या बिगिनर्स हो, वो किस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं, पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं इंक्लाइन बेंच के ऊपर व्हेन वी आर यूजिंग द यूनिलैटरल चेस्ट एक्सरसाइज। देखिए, इस प्रकार जब कोई एडवांस या बिगिनर इंक्लाइन बेंच के ऊपर इस प्रकार एक्सरसाइज करता है तो उसका फंक्शन कैसे रहता है चेस्ट के ऊपर? 1 then 2, 1 and 2। अब आपने एक चीज नोट करी होगी कि जब तक मेरे हाथ के अंदर लाइट वेट डंबल्स हैं, मैं प्रॉपर तरीके से इस एक्सरसाइज को कर पा रहा हूं, मेरी बैक को प्रॉपर तरीके से स्टेबिलिटी भी मिल रही है और मैं आराम से इस एक्सरसाइज को कर पा रहा हूं। बट जैसे ही इस एक्सरसाइज के अंदर हम हैवी वेट उठाते हैं, हमारी बॉडी की जो स्टेबिलिटी है, हमारी जो बैक की जो स्टेबिलिटी है, वो इधर उधर होना स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स हमारी चेस्ट को वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं मिल पाती है क्योंकि हमारी बैक को प्रॉपर तरीके से स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो चलिए, पर इस एक्सरसाइज को कौन लोग कर सकते हैं, पहले मैं वो आपको बताना चाहूंगा। जिनकी चेस्ट इंबैलेंस है या जिनकी मसल्स इंबैलेंस होती है वो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि किसकी मसल्स इंबैलेंस होती है। जैसे कि अगर मेरी राइट चेस्ट थोड़ी सी इंबैलेंस है तो मैं इस एक्सरसाइज को आराम से कर पाऊंगा, या अगर मेरी लेफ्ट चेस्ट अगर इंबैलेंस है तो मैं इस एक्सरसाइज को बिल्कुल आराम से कर सकता हूं, लाइक दिस। से 1 2 then 3 then 1 2 3। अगर चेस्ट हमारी इंबैलेंस है, हमारी मसल्स अगर इंबैलेंस है, तो इस एक्सरसाइज को हम लोग कर सकते हैं, बट हैवी वेट के साथ हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगेन
सिंगल हैंड के अंदर भी हमारी जो स्टेबिलिटी है वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी हमारी इधर उधर बेंच के ऊपर से होनी स्टार्ट हो जाएगी। पर लाइट वेट के अंदर ये एक्सरसाइज ठीक ठाक एक्सरसाइज मैं इसको कहता हूं। तो चलिए नाउ जस्ट मूव ऑन फॉर द थर्ड एक्सरसाइज। सो हियर कम्स द थर्ड एक्सरसाइज। हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है केबल फ्लाई एक्सरसाइज। तो मैं इस एक्सरसाइज को थोड़ी सी लो एक्सरसाइज से इस वजह से कहता हूं क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर हमारी बैक को प्रॉपर तरीके से स्टेबिलिटी नहीं मिलती। चेस्ट हमारी एक ऐसी मसल है, जब तक चेस्ट की एक्सरसाइज जब हम करें, हमारी बैक को अगर प्रॉपर सपोर्ट या प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं मिलती है तो चेस्ट हमारी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैंने लो वेट इसके अंदर लगा रखा है देन इट्स वेरी इजी टू परफॉर्म द केबल फ्लाई। देखिए अभी मैंने इस मशीन के अंदर 20 किलो का वेट लगाया है, तो मेरे लिए ये एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इजी और बहुत ही सिंपल है। मुझे स्ट्रगल करने की देखिए बिल्कुल जरूरत भी नहीं पड़ी। आराम से 20 किलो के वजन को मैं आराम से इसको प्रॉपर इसकी फंक्शनिंग कर रहा हूं। मेरी बैक को स्टेबिलिटी पूरी मिल रही है, मेरी चेस्ट जो है प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो रही है, प्रॉपर तरीके से फंक्शन हो रही है। अब अगर मैं इस वेट को 20 किलो से अगर 35 किलो तक लेके जाता हूं या मैं 40 किलो पे लेके जाता हूं, पहले मैं आपको दिखाता हूं 20 किलो से मैं इसको 35 या 40 पे लेके जा रहा हूं। दोनों साइड पर मैंने इसका 40 किलो का वजन बढ़ाया, नॉट सी। अब मुझे कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब ये देखिए ये प्रॉपर तरीके से नीचे भी नहीं आ रही है और प्रॉपर तरीके से मैं इसको आगे तक पुश भी नहीं कर पाया। सो दैट मींस अगर इसमें हम बहुत ज्यादा अगर हम हैवी वेट लगाते हैं तो हमारी बैक को ना तो प्रॉपर स्टेबिलिटी मिलती है, स्टेबिलिटी ना मिलने की वजह से हम अपनी चेस्ट को प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट नहीं कर पा रहे। इस एक्सरसाइज के अंदर, इस मशीन के अंदर जब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हम लो वेट या लाइट वेट लेके अगर हम करते हैं देन ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। बट जैसे ही इसके अंदर हम हैवी वेट लेके जाते हैं, हम अपने वेट को अगर बढ़ाते हैं तो हमारी जो एक्टिवेशन या जो हमारे को चेस्ट के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग मिलनी है वो नहीं मिल पाती, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी वेट करने पर हम अपनी बॉडी की, अपनी बैक की सारी स्टेबिलिटी खो जाते हैं। बॉडी जो है वो हमारी रॉक एंड रोल होनी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी सी टिल्ट होगी, थोड़ी सी हिलेगी। तो दैट मींस कि केबल फ्लाई को हम बहुत ज्यादा हैवी वेट के साथ नहीं कर सकते हैं, लाइट वेट के साथ इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो चलिए जस्ट मूव ऑन फॉर द फोर्थ एक्सरसाइज। सो हियर कम्स द फोर्थ एंड द लास्ट एक्सरसाइज। हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी प्लेट चेस्ट प्रेस। अब बेसिकली नॉर्मली आपने बहुत सारी जिम्स के अंदर देखा होगा कि इस प्रकार की एक प्लेट को लेके जो एडवांस्ड हैं या जो बिगिनर्स हैं वो लेकर इस प्रकार से ये प्लेट चेस्ट प्रेस को करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं इस एक्सरसाइज को लो ग्रेड से इस वजह से कहता हूं, बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी ग्रेविटी के संग हमारी अलाइन नहीं होती है, क्योंकि हमारी चेस्ट का क्या फंक्शन है, बेसिकली हमारी जो पेक्टोरियल मसल्स हैं, हमारी जो चेस्ट है उसका क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन ये है कि हमारी ये जो ह्यूमरस बोन है यानी कि जो हमारा हाथ है, बेसिकली उसका फंक्शन ये है कि उसको इस प्रकार बिल्कुल इनर लेवल पे यानी कि जो हमारी क्लीवेज है उस पे यहाँ पे लाके उसको अटैक करे। अब दोनों हाथ जब हमारे आते हैं तब हमारी चेस्ट जो है प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट होती है। हमारी चाहे वो अपर चेस्ट हो, हमारी पेक्टोरियलिस्ट मेजर या माइनर मसल्स हो, हमारी वो सारी एक्टिवेट हो जाती है। बट इस एक्सरसाइज के अंदर वो हमारी सारी मसल्स एक्टिवेट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट और ये भी है कि जब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं फुल रेंज ऑफ मोशन हमें नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्लेट हमारी चेस्ट से टकरानी शुरू हो जाती है। और आप ये देखिए जब इस एक्सरसाइज को हम लोग करते हैं, देखिए हमारे एल्बो जो है वो कितने ज्यादा बाहर की तरफ हमारे एल्बोस निकल जाते हैं। अब एल्बो जैसे ही हमारे बाहर जाते हैं तो हमारा ज्यादा असर हमारी ट्राइसेप्स के ऊपर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जबकि हमें एक्टिवेशन हमें अपनी प्रॉपर चेस्ट के ऊपर चाहिए, पर एक्टिवेशन हमें कहां मिल रहा है, हमारी ट्राइसेप्स के ऊपर। चेस्ट पर मिलता है पर बहुत कम मिलता है। दूसरी इसमें एक और प्रॉब्लम है कि इस एक्सरसाइज के अंदर आप बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं ले सकते हैं। हम हर एक्सरसाइज के अंदर ओवरलोड क्यों लेते हैं, ज्यादा अपने वेट को हम क्यों बढ़ाते हैं, बेसिकली हम अपनी हर एक्सरसाइज के अंदर ज्यादा वेट को सिर्फ इस वजह से लेते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को ब्रेक कर सके। जितना ज्यादा हैवी वेट लेंगे हमारी जो बॉडी है, हमारी जो कंपाउंड मसल्स हैं वो ब्रेक होंगी और उनको अच्छा तरीके से पंप मिलेगा। और इस एक्सरसाइज के अंदर हमारी बॉडी को, हमारी बेसिकली हमारी चेस्ट को कोई पंप नहीं मिलता, कोई एक्टिवेशन नहीं मिलता और वो प्रॉपर तरीके से वो हिट नहीं हो पाती है। इसलिए इस एक्सरसाइज को मैं बहुत ज्यादा लो ग्रेड एक्सरसाइज मानता हूं। प्लेट चेस्ट प्रेस को मैंने लो ग्रेड का एक नाम दिया है।
क्यों जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि इस एक्सरसाइज के अंदर प्रॉपर तरीके से हम अपनी चेस्ट को फंक्शन नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से हम हिट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका एक सब्स्टिट्यूट है, वो सब्स्टिट्यूट है केबल फ्लाई। अब मैं आपको बताऊंगा वो आपने किस तरीके से परफॉर्म करना है। और इस एक्सरसाइज के दौरान जिस चेस्ट मसल्स को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, उस चेस्ट मसल्स को आप केबल फ्लाई के ऊपर भी प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट कर पाएंगे और आपको उसमें स्टेबिलिटी भी पूरी मिलेगी। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग केबल फ्लाई की तरफ। प्लेट चेस्ट प्रेस ना करके अगर हम केबल फ्लाई को करते हैं तो हमें वही प्रॉपर एक्टिवेशन मिलेगा जैसे मैंने आपको अभी बताया। पूरा एक्टिवेशन, प्रॉपर फंक्शनिंग और मसल पूरी उतनी ही हमारी हिट होगी जितनी हम प्लेट चेस्ट प्रेस पे करना चाहते हैं, जो पर हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एक डीप बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपने एक्सरसाइज को किस तरीके से करना है। आप अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, चेस्ट को बिल्कुल बाहर रखिए, हाथों को बिल्कुल चेस्ट के ठीक सामने रखिए एंड जस्ट लाइक दिस यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। ये देखिए प्रॉपर तरीके से आपकी जो चेस्ट है वो हिट हो रही है। आपकी चेस्ट का इनर पोर्शन, पेक्टोरियल मसल्स के आपके मेजर माइनर मसल्स, क्लीवेज, अपर लेवल और नीचे का लोअर लेवल आपका सारा एक्टिवेट हो रहा है। सो गाइज आज के इस वीडियो में आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द 4 वर्स्ट चेस्ट एक्सरसाइज और हम उसके अंदर कैसे चेंजेस लेकर आ सकते हैं, उसके बेटरमेंट के लिए भी मैंने आज आपको बताया। सो नाउ दिस इज द टाइम टू से गुड बाय, बट बिफोर लिविंग आई वुड जस्ट लाइक टू से डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से वी जस्ट गेट मोटिवेटेड टू मेक न्यू वीडियोस। सो दिस इज अकी कोहली साइनिंग ऑफ, hasta la vista।